किसी विषय में हमें जिससे ज्ञान रूपी प्रकाश मिले, हमारा अज्ञानांधकार दूर हो, उस विषय में वह हमारा गुरु है। जैसे हम किसी से मार्ग पूछते हैं और वह हमें मार्ग बताता है, तो मार्ग बताने वाला हमारा गुरु हो गया। हम चाहे गुरु माने या न माने, उससे संबंध जोड़ने की जरूरत नहीं है। विवाह के समय ब्राह्मण कन्या का संबंध वर के साथ करा देता है, तो उनका उम्र भर के लिए पति पत्नी का संबंध जुड़ जाता है। वह स्त्री पतिव्रता हो जाती है, फिर उसको कभी उस ब्राह्मण की याद नहीं आती और उसको याद करने का विधान भी शास्त्रों में कहीं नहीं आता। ऐसे ही गुरु हमारा संबंध भगवान के साथ जोड़ देता है, तो गुरु का काम हो गया। तात्पर्य यह है कि गुरु का काम मनुष्य को भगवान के सम्मुख करना है। मनुष्य को अपने सम्मुख करना, अपने साथ संबंध जोड़ना, यह गुरु का काम नहीं है। इसी तरह हमारा काम भी भगवान के साथ संबंध जोड़ना है, गुरु के साथ नहीं। जैसे संसार में माँ है, बाप है, कोई भतीजा है, भौजाई है, कोई स्त्री है, कोई पुत्र है, ऐसे ही अगर एक गुरु के साथ संबंध जुड़ गया तो इससे क्या लाभ हुआ? अनेक बंधन पहले ही थे, अब एक बंधन और हो गया। भगवान के साथ तो हमारा संबंध सदा से और स्वतः स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के सनातन अंश हैं। गुरु उस भूले हुए संबंध की याद कराता है, कोई नया संबंध नहीं जोड़ता। मैं प्रायः यह पूछा करता हूँ कि बेटा होता है कि बाप, कि पहले बेटा होता है कि बाप? इसका उत्तर प्रायः यही मिलता है कि बाप पहले होता है, परंतु वास्तव में देखा जाए तो बेटा पहले होता है, फिर बाप होता है। कारण कि बेटा पैदा हुए बिना उसका बाप होना ही नहीं। पहले वह मनुष्य पति है और जब बेटा जन्मता है तब उसका नाम बाप होता है। इसी तरह शिष्य को जब तत्व ज्ञान हो जाता है तब उसके मार्गदर्शक का नाम गुरु होता है। शिष्य को ज्ञान होने से पहले वह गुरु होता ही नहीं। इसलिए गुरु गीता में कहा है, गु नाम अंधकार है और रू नाम प्रकाश का है। इसलिए जो अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा दे, उसका नाम गुरु है। गुरु के विषय में एक दोहा बहुत प्रसिद्ध है, गुरु गोविंद दो खड़े किनके लागू पाए, बलिहारी गुरुदेव की गोविंद दियो बताए। गोविंद को बता दिया, सामने लाकर खड़ा कर दिया, तब गुरु की बलिहारी होती है। गोविंद को तो बताया ही नहीं और गुरु बन गए, यह तो पूरी ठगाई है। केवल गुरु बन जाने से गुरुपना सिद्ध नहीं होता, इसलिए अकेले खड़े गुरु की महिमा नहीं है। महिमा उस गुरु की है जिसके साथ गोविंद भी खड़े हैं। गुरु गोविंद दो खड़े, अर्थात जिसने भगवान की प्राप्ति करा दी है। असली गुरु वह होता है जिसके मन में चेले के कल्याण की इच्छा हो, और चेला वह होता है जिसमें गुरु की भक्ति हो। अगर गुरु पहुंचा हुआ हो और शिष्य सच्चे हृदय से आज्ञा पालन करने वाला हो, तो शिष्य का उद्धार होने में संदेह नहीं है।